मौसम बदल चुका है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ठंड आते आते हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं या जितने भी लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी शुरू हो जाती है वो होती है जोड़ों के दर्द की। और इसके अलावा भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को अगर कोई इंजरी हुई भी होती है, कोई चोट लगी हुई होती है या फिर कोई किसी चीज़ का जॉइंट का या किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ होता है, उनकी भी वो चोट उभरने लगती है और उसमें भी दर्द शुरू होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्दी की हवा की तासीर इतनी ज़्यादा होती है कि ये हड्डियों को गलाने तक का काम करती है और जितनी भी दबी हुई चोटें होती हैं उसको भी उभार देती है। आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले तो सर्दी जैसे ही शुरू होती है तो मौसम खुश्क होना शुरू हो जाता है, हवा ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स की लाइनिंग है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसमें भी मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारे जॉइंट्स, उनमें भी मॉइस्चर की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे जॉइंट्स में या किसी भी चीज़ में मॉइस्चर की कमी होती है तो वहाँ सूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में परेशानी होती है। ये एक बड़ा रीज़न है कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि सर्दी की हवा ही कुछ ऐसी होती है, इतनी ठंडी होती है, उसकी तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि वो हमारी जॉइंट्स तक जाती है और उसमें जाके बैठ जाती है। उसकी जो ठंडक होती है वो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको इन्फ्लेम कर देती है, उसमें सूजन आ जाती है, दर्द दुखन शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ हमारी डाइट से भी रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही सर्दी शुरू होती है हमारी क्रेविंग्स भी शुरू हो जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं वो भी खाना शुरू कर देते हैं। हमारी स्वीट की क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है। स्पेशली हमारे भारत में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें जो सर्दियों में बनाई जाती हैं, जितनी भी देसी चीज़ें जो सर्दियों में बनाई जाती हैं वो सब ज़्यादातर मीठी ही होती हैं और मीठी चीज़ें बॉडी में जाके और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती हैं। यही मीठा जब हड्डियों तक पहुंचता है तो वो जॉइंट्स के अंदर सूजन कर देता है और इन्फ्लेमेशन कर देता है और दर्द को और ज़्यादा उभार देता है। इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप देखें कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी हील करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। जैसे कि गर्म चीज़ें आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए, जैसे सूप्स वगैरह। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स का सूप लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो नॉन वेज सूप्स आते हैं, चिकन के सूप हो गए या बोन ब्रॉथ हो गई, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हड्डियों के लिए। इसके अलावा ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कीजिए। ओमेगा 3 में जितने भी नट्स हैं, जितने भी सीड्स हैं, वो सब आते हैं, इनको आप डाइट में अपने ऐड कीजिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाइए। ओमेगा 3 आपकी हड्डियों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्दियाँ आते आते जितनी भी ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं वो अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि घरों में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जब उन्हें हड्डियों की परेशानी होती है तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते और हम भी प्यार मोहब्बत में उन्हें ज़्यादा मूव करने को मना करते हैं। कह रहे नहीं, आप बैठे रहिए, ज़्यादा झुकिए नहीं, ज़्यादा चलिए नहीं, वरना तकलीफ़ होगी। लेकिन यही चीज़ है जो उनके लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के जिस भी जॉइंट में मूवमेंट नहीं होगी वो हमारा जॉइंट वहीं के वहीं लॉक हो जाता है, वहीं के वहीं जाम हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर की कमी आ जाती है और उसी जॉइंट पे पेन होना शुरू हो जाता है, वही वाला जॉइंट इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज़ या बहुत ज़्यादा देर तक वॉक करने की सलाह नहीं दे रही, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाने के बाद या फिर शाम को थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट की वॉक। घर में जो पेरेंट्स हैं उनको आप इंकरेज कीजिए कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें, हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज और स्पेशली उस जॉइंट की एक्सरसाइज जिस जॉइंट में उनको तकलीफ़ रहती है। इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स का जो या फिर जिसको भी हड्डियों से रिलेटेड कुछ परेशानी है उनका आप ब्लड टेस्ट करवाइए,
स्पेशली विटामिन डी का और कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि वैसे भी इंडिया के अंदर लोगों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। हर घर में हर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है, और सर्दियों में धूप की कमी होने की वजह से विटामिन डी के लेवल्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो आप उसका टेस्ट करा सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। विटामिन डी की टैबलेट्स शुरू कर सकते हैं और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ मसाज भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। कोई एक अच्छा ऑयल, कोई हर्बल ऑयल आप ले सकते हैं, या फिर हर्बल ऑयल आप घर में भी बना सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या फिर कोई और नेचुरल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा उसको गर्म कीजिए और हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाजिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जॉइंट पेन के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाएगी। इसके साथ साथ आप अगर किसी हर्ब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हर्ब हो जो कि सर्दियों की शुरुआत में ही हम अपने पेरेंट्स को दे दें, या जिसको भी हड्डी की परेशानी है उसको आप दे दें, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और जो पेन पे, स्वेलिंग पे, या जितनी भी इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की उस पे जाके वर्क करें, तो आप गोंसिया पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोंसिया एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है, पत्थर जैसा ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का दिखता है। इसको आप पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। और एक आते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज को भी आप ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी का पाउडर लेना है और 2 चुटकी गोंसिया। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके गर्म पानी से ले लीजिए सुबह और शाम को। ऐसा करने से जॉइंट्स में जितना भी पेन है, उसमें जितनी भी सूजन है, मूवमेंट में परेशानी है, उठने बैठने में परेशानी है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस सर्दी ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप शुरुआत से ही ख्याल में रखेंगे, सर्दी के शुरू से ही आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे और जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सब पे ध्यान देंगे, तो आप काफ़ी हद तक अपनी फैमिली मेम्बर्स को जॉइंट पेन से आराम दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी हेल्दी टिप के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगी। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।